हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं मल्टी डायमेंशन एरे की। ठीक है, सपोज वी वांट टू स्टोर मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ 5 सब्जेक्ट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 आपके सब्जेक्ट बनाने हैं, तो 1D एरे ऑफ साइज 100 ईच बनाने पड़ेंगे। वी क्रिएट 5 1D एरे जिसका साइज 100 होगा। अगर इसे और कॉम्प्लिकेटेड बनाए, 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स बना, आपको 5 सब्जेक्ट के मार्क्स और वो भी 8 सेमेस्टर के सभी मार्क्स को डिस्प्ले करना है, तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। टू रिजॉल्व दिस, ये वाला फंक्शन हम 2D एरे से कर सकते हैं। टू रिजॉल्व दिस वी यूज 3D एरे। तो इस स्लाइड में हम लोग क्या करेंगे, हम 2D एंड 3D एरे के बारे में डिस्कस करेंगे। सपोज 2D एरे क्या होता है, सपोज मैं यहाँ पर हाउ टू डिक्लेयर 2D एरे। इंट m एक एरे है 3/4, मतलब 3 मीन्स नंबर ऑफ रो, 4 मीन्स नंबर ऑफ कॉलम। जो आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ये नंबर ऑफ रो है और ये नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। आपको ये नजर आ रहा है, नंबर ऑफ रो हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2, एंड कॉलम्स को भी हम क्या करते हैं, 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं। अगर हम फर्स्ट एलिमेंट का देखें, फर्स्ट एलिमेंट के इंडेक्स नंबर को देखें तो क्या नजर आ रहा है, 0 0 0 0 है। ठीक है, सेकंड में 0 1 है, थर्ड में 0 2 है एंड फोर्थ में 0 1 है। मतलब फर्स्ट आपका जो रो है उसमें आपके कॉलम्स जो आ रहे हैं वो 0 1 2 3 हो रहे हैं। सिमिलरली अगर सेकंड रो में जा रहे हैं तो रो 1 है बट कॉलम अगेन 0 1 2 3 से स्टार्ट है। ठीक है, थर्ड रो में अगर जा रहे हैं तो आपका रो आपका 2 है बट कॉलम अगेन 0 1 2 3 से स्टार्ट है। तो इन दिस वे आपके इंडेक्स नंबर यहाँ पर 2D डायमेंशन मैट्रिक्स में डिस्प्ले होते हैं। हाउ टू इनिशलाइज एरे, एरे को कैसे इनिशलाइज करते हैं, या तो कर्ली ब्रेसेस के फॉर्म में नंबर ऑफ कॉलम को हमने यहाँ सेपरेट कर दिया है। 3 रो हैं यहाँ पर और उनमें 4 एलिमेंट्स आपने स्टोर कर रखे हैं। तो इन दिस वी हैव अ 3 रो। आप यहाँ पर 3 रो है और आपके कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स है जो हम अपने सामने डिस्प्ले कर रहे हो। अदरवाइज आप एक ब्रेसेस से भी कर सकते हो क्योंकि वो अपने आप ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, आपके 4 कॉलम्स को डिफाइन कर लेगा। राइट, सिमिलरली आप रो को ब्लैंक छोड़ के कॉलम को सिर्फ दिखाकर भी इनिशियलाइज कर सकते हो, वो ऑटोमेटिकली वो उसे भी जनरेट कर लेगा। राइट, अब हम इसे प्रिंट कैसे करते हैं, उसमें एलिमेंट कैसे शो करते हैं। अगर आई एम सेइंग M01 मींस आपका स्टोर 0 रो फर्स्ट कॉलम में वैल्यू 5 स्टोर की है, 03 मतलब आपका 0 रो एंड थर्ड कॉलम के अंदर वैल्यू 6 स्टोर की है। और अगर मुझे प्रिंट कराना है तो सिमिलरली उसके एलिमेंट्स को, इंडेक्स नंबर को डिस्प्ले करके मैं उसे प्रिंट करा सकती हूँ। अगर हमें स्टोर करना है और प्रिंट करना है प्रॉपर प्रोग्राम में, तो हम कैसे स्टोर करेंगे। अभी लास्ट टाइम में स्लाइड्स में मैंने बताया था, सपोज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ पर, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 3 स्टूडेंट्स हैं और उनके अपने मार्क्स यहाँ पर डिस्प्ले कर रखे हैं। इट मीन्स अगर मैं कह रही हूँ मुझे 62 मार्क्स को डिस्प्ले करना है, तो व्हाट इज द इसका आपकी इंडेक्स नंबर के फॉर्म में वैल्यू क्या होगी, M0 आपका रो है और कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है जिसके अंदर आपने क्या वैल्यू स्टोर कर रखी है, 62 स्टोर कर रखी है। इन दिस वे आप मैट्रिक्स को क्या कर सकते हो, वैल्यू स्टोर कर सकते हो और इसे यूजिंग फॉर लूप भी हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमें पूरा प्रोग्राम बना रहा है, स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट के। तो हमने क्या ले लिए हैं, एक काउंट स्टूडेंट एंड काउंट सब्जेक्ट, मतलब कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के और उन स्टूडेंट्स के कितने सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे डिस्प्ले कराने हैं। तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं वी हैव 5 स्टूडेंट्स एंड उसी के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स मुझे डिस्प्ले करने हैं। तो मैं क्या करूंगी, वी हैव टू मेक फॉर लूप, 2 फॉर लूप बनाने हैं, एक आई का एंड जे का। अभी कैसे डिस्प्ले होता है, यहाँ पर मैं आपको बॉक्स के थ्रू डिस्प्ले करा देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा है 5 रो एंड आपके 5 रो है और आपके 5 ही आपके कॉलम है। तो यहाँ मैं 3 बनाए हैं, 4 और 5 बना देती हूँ। मैंने यहाँ 5 बना दिए टोटल। इट मीन्स सबसे पहले आई क्या हमारा 0 है, इट मीन्स आई हमारा क्या है, यहाँ 0 है। फर्स्ट 0 आई पे मतलब 0 थ्रो पे हम क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं और जे का लूप इंटरनली क्या कर रहा है, चल रहा है। कहाँ से, 0 से लेकर अगेन टिल द 5 एलिमेंट तक चल रहा है। मीन्स आपका जो i इक्वल टू 0 है होगा, उसमें आपके कॉलम्स कौन कौन से होंगे, 01 02 03 04 एंड 00 से स्टार्ट होगा यहाँ पर 00
01, 02, 03, 04, ये सारे कॉलम्स फर्स्ट वो गेट कराएगा। किस में गेट कराएगा? इस इंडेक्स नंबर में गेट कराएगा। बिकॉज आप ये देखो, पहला आउटर लूप में आई 0 है तो सभी में 0 रह रहा है, और उसके बाद जो इनर लूप है वो जे 0 से लेकर टिल 4 एलिमेंट तक वो क्या करेगा, ये लूप चलता जाएगा और सभी एलिमेंट, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट को वो क्या करा लेगा, गेट करा लेगा। एंड देन अगेन आपका लूप आउटर लूप में जाता है जहां आई की वैल्यू क्या हो जाती है, आई की वैल्यू हो जाती है 1। इट मीन्स अब यहाँ 10, 11, 12, 13, 14 तक इंटरनल लूप चलता जाएगा। ठीक है, अब इट मीन्स फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट को वो फिल कर देगा। ठीक है, अगेन इट गो टू आउटर लूप। आउटर लूप अब क्या होता है, आउटर लूप होता है आपका 2। तो इन दिस वे सभी एलिमेंट्स जो होते हैं वो गेट हो जाएंगे। जब सारे रो मतलब आपके 4 रो कंप्लीट हो जाएंगे, 5 रो कंप्लीट हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये लूप से बाहर हो जाएगा। राइट। सिमिलरली अगर मुझे प्रिंट भी करना है तो मैं सेम वे में चलूंगी। पहला फॉर लूप आउटर लूप है, उसके बाद इनर फॉर लूप जे है जो आपके सभी कॉलम्स को प्रिंट करेगा, जिस तरह से यहाँ MIJ प्रिंट हो रहा है। अगेन इट गो टू आउटर लूप, फिर सेकंड रो में जाएगा और सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स को वो प्रिंट करेगा। एंड देन थर्ड रो में जाएगा, थर्ड रो के सारे एलिमेंट को प्रिंट करेगा, एंड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ये वैल्यू को प्रिंट कर देगा। राइट। सिमिलरली आप 2 डायमेंशन मैट्रिक्स के किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कराना चाहते हो या प्रिंट कराना चाहते हो तो डबल फॉर लूप से ये वर्क कर सकते हो। जैसे आपके यहाँ यहीं पर मैंने एग्जांपल दिया था, सब्जेक्ट आपके ये सारे सब्जेक्ट हैं। ठीक है, और ये आपके क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिसे आपको एक्सेस कराना है। और अगर आपको जैसे क्वेश्चन लिखा है फाइंड द टोटल मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट, मतलब हर स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स आपको काउंट करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया फर्स्ट आपका रो आपका 0 है, मतलब 0 स्टूडेंट्स 0 रो में आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं। अगर इनको सबको टोटल करना है तो आप क्या करोगे, अगेन यू आर मेकिंग अ फॉर लूप, एक फॉर लूप लगाओगे आई 0। ठीक है, कहाँ तक चलेगा, और आपने क्या ले लिया, एक सम वेरिएबल ले लिया जिसे आपने जीरो जीरो समझ लिया है, और जे लूप के अंदर जितने भी मार्क्स आपने उसमें गेट कराए हैं उनको सम के अंदर क्या करते जा रहे हो, ऐड करते जा रहे हो। बिकॉज ये लूप कब तक चलेगा, जब तक सारे कॉलम्स को वो क्या करता है, सम वेरिएबल में ऐड ऑन नहीं कर देता। ठीक है, फिर अगेन इट गो टू नेक्स्ट रो में जाएगा, मतलब सेकंड स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्या करेगा, सम एक और सम के अंदर क्या करता रहेगा, ऐड करता रहेगा। बिकॉज सम में भी हमने क्या लिखा, इंडेक्स नंबर मेंशन किया है, मतलब आई पहले 0 स्टूडेंट के मार्क्स, फिर जब सेकंड रो में जाओगे तो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स, फिर अगेन लूप में जाओगे तो थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स वो गेट कराता रहेगा। तो सम के अंदर क्या आ जाएंगे, हर एक सम के अंदर आपको अलग अलग स्टूडेंट्स के टोटल मार्क्स सेव हो जाएंगे। फिर बाहर फॉर लूप में आके आप क्या करोगे, आप आई 0 आई लेस देन जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनका लूप चला के हर स्टूडेंट्स के मार्क्स को क्या कर सकते हो, डिस्प्ले कर सकते हो। तो इन दिस वे यू कैन डू द कैलकुलेटिंग वर्क ऑल्सो इन अ 2 डायमेंशन एरे, बट हर कैलकुलेटिंग वर्क के लिए आपको 2 फॉर लूप चलाने ही पड़ेंगे। राइट। अब हम बात करते हैं कि अगर हमें मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स को ऐड करना है तो 2 मैट्रिक्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। सर 2 मैट्रिक्स का मतलब है कि आपके 2 डायमेंशन मैट्रिक्स है 2 2 2 2 4 4 4 4, तो इसका रिजल्ट जो तीसरा मैट्रिक्स है उसमें कैसे आएगा, मतलब इसका मैट्रिक्स का रिजल्ट ऐसे आएगा, इसका दिस इंडेक्स कॉलम इस कॉलम से ऐड करेगा 2 + 4 6, ये कॉलम इस कॉलम से ऐड करेगा 6, एंड दिस कॉलम विल ऐड टू दिस कॉलम 6, एंड दिस कॉलम इज ऐड टू दिस कॉलम। तो इस तरह से एडिशन होगा। तो एडिशन करने के लिए सेम वे में हम पहले गेट कराएंगे मैट्रिक्स को, गेट कराने के बाद कितने मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स गेट कराएंगे, मैट्रिक्स 1 ले लिया, मैट्रिक्स 2 ले लिया। ठीक है, इन दोनों का रिजल्ट मैं एक मैट्रिक्स 3 में डालना चाहती हूँ जिससे मैंने ब्लैंक रखा, इसे मैंने गेट नहीं कराया। तो हम क्या करेंगे, एडिशन करने के लिए अगेन आई एम टेकिंग अ फॉर लूप, 2 फॉर लूप लूंगी, क्योंकि दोनों हर बार जब भी मुझे गेट भी कराना है, प्रिंट भी कराना है, कोई कैलकुलेशन भी करनी है, मुझे 2 फॉर लूप चलाने ही पड़ेंगे। तो मैट्रिक्स 3ij में मैट्रिक्स 1ij प्लस मैट्रिक्स 2ij लिखूंगी, तो सिंपली क्या हो जाएगा, सभी मैट्रिक्स का एडिशन यहाँ पर हो जाएगा। आफ्टर देन आप मैट्रिक्स 3 को क्या कर सकते हो, सिंपली प्रिंट करके देख सकते हो व्हाट इज द आउटपुट हियर। राइट। इसके अलावा
अगर हम बात करें 3D एरे की, 3D एरे में जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि अगर सपोज वी वांट टू स्टोर अ मार्क्स ऑफ 10 सेक्शन, 10 सेक्शन है, उनके 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स मुझे स्टोर करने हैं, और मार्क्स कितने, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो आपके 3 पार्टीशन हो गए, 10 सेक्शन हो गए, और हर सेक्शन में 50 स्टूडेंट्स हैं, और 50 स्टूडेंट्स के आपके 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको गेट कराने हैं। तो आप डिक्लेयर करोगे लाइक दिस, 10 सेक्शन, फर्स्ट 10 रो हो गया आउटर, ठीक है, उसके हर रो हर सेक्शन में 50 स्टूडेंट्स के मार्क 50 स्टूडेंट्स हैं, और 50 स्टूडेंट के 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको डालने हैं। तो सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 वो बन जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तो सेक्शन 10 दिखा रखा है हमने, मतलब आप मल्टी डायमेंशन दिखा रखा है, तो आप यहाँ पर आपने क्या बनाए, 3 सेक्शन बना रखे हैं। अगर इसे हमें गेट कराना है तो कैसे गेट कराऊंगे, आई एम जस्ट मेकिंग 3 फॉर लूप, फर्स्ट फॉर लूप आई का, सेकंड फॉर लूप जे का, थर्ड फॉर लूप के का होगा, और गेट ऐसे कराऊंगी, आई एम गेटिंग आई जे के मीन्स फर्स्ट आपका जो एलिमेंट है सब्जेक्ट के मार्क्स वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे, ठीक है। अगर मुझे इसे प्रिंट भी कराना होगा तो मैं इसे ऐसे प्रिंट कराऊंगी, आई जे के अंदर आई एम जस्ट प्रिंटिंग आई जे के लाइक दिस, ठीक है। फर्स्ट इस तरह से क्या होगा, हर एक डायमेंशन मैट्रिक्स में भी हर एक के मैं क्या कर सकती हूँ, सेक्शन के 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स को मैं क्या कर सकती हूँ, डिस्प्ले कर सकती हूँ। सो इन दिस वे वी कैन डिस्प्ले 2 डायमेंशन एरे and 3 dimension array. Hope you understand the how we get element in 2D and 3D. We can implement in our next video 2 dimension and 3 dimension matrix. Thank you so much.